हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौसर अली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेसमेकर के बारे में। दोस्तों, कि पेसमेकर क्या है दोस्तों, और हृदय रोगों में पेसमेकर की ज़रूरत कब पड़ती है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी सर्जरी के बारे में और इसके कॉस्ट क्या है और क्यों पेसमेकर हृदय के लिए कब ज़रूरत पड़ती है, हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी और चिकित्सा जगत से जुड़ी हर तरीके की जानकारी, मेडिकल से जुड़ी हर तरीके की जानकारी और नेचर से रिलेटेड जो हम आपको प्राकृतिक तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे आप नेचर से इलाज करें, हर तरीके की आपको नुस्खे उपाय बताते हैं। सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आप चाहते हैं आप अपना इलाज खुद करें, वो भी प्राकृतिक तरीके से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएं और अपने मोबाइल में सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि सबसे पहले मेरी अपकमिंग वीडियो आपके पास पहुंचे और आप हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो रक्त को पंप करके हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। रक्त की पंपिंग के दौरान ही हमारा दिल धड़कता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी या समस्या के कारण दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है दोस्तों, इस समस्या को इरिथमिया कहते हैं। दिल अगर ठीक तरह से ना धड़के तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। धड़कन की इसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कई बार एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि पेसमेकर क्या है, व्हाट इज़ पेसमेकर। दोस्तों, पेसमेकर एक छोटा सा उपकरण होता है। जब दिल सही तरीके से काम नहीं करता और फेल होने लगता है तो दिल की धड़कन को सामान्य करने के लिए पेसमेकर का सहारा लिया जाता है। पेसमेकर को रिचार्ज करने के लिए बैटरी का एक निश्चित समय पर बदलना पड़ता है। यह हृदय की मांसपेशियों को संकेत भेजता है, जिससे अप्राकृतिक धड़कनों का निर्माण होता है दोस्तों, पेसमेकर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसका वज़न मुश्किल से 25 से 35 ग्राम होता है। इस डिवाइस को उन मरीजों के दिल में फिट किया जाता है जिनका हार्ट रेट कम होता है। ये डिवाइस हृदय की मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजती है, जिससे आर्टिफिशियल हार्ट बीट बनती है और हार्ट रेट सामान्य हो जाती है दोस्तों, सामान्य हार्ट रेट प्रति मिनट 60 से 100 बीट होती है। हालांकि अगर हार्ट रेट 40 से कम हो जाती है तो व्यक्ति को कई प्रकार की समस्या होने लगती है दोस्तों। इसी स्थिति में दोस्तों, डॉक्टर पेसमेकर लगवाने की सलाह देते हैं। पेसमेकर की ख़ास बात यह है, अगर दिल सही तरीके से धड़कने लगता है और सामान्य हार्ट रेट देता है तो ये इम्पल्स भेजना बंद कर देता है। इसे डिमांड पेसिंग कहते हैं। इससे बैटरी की बचत होती है और पेसमेकर ज़्यादा समय तक चलता है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि कहाँ लगाया जाता है पेसमेकर। दोस्तों, पेसमेकर दाईं या बाईं कॉलर बोन की त्वचा के नीचे और फैट टिश्यू के नीचे लगाया जाता है। इसके संकेत नसों के जरिए हृदय मांसपेशियों तक पहुंचाए जाते हैं। वहीं इसका दूसरा सिरा पेसमेकर से जुड़ा होता है। पेसमेकर एक ख़ास प्रोग्राम द्वारा सेट होता है और इसे प्रोग्रामर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। आमतौर पर पेसमेकर 10 से 12 साल तक काम करता है, लेकिन पेसमेकर काम करने का समय उस पर पड़ने वाले दबाव पर भी निर्भर करता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कितनी होनी चाहिए दिल की धड़कन। दोस्तों, पेसमेकर उन लोगों के लिए मददगार होता है जिनकी हृदय गति कम होती है। आमतौर पर इंसान की हृदय गति 60 से 100 के बीच होती है। यदि व्यक्ति की हृदय गति कम हो, खासकर 40 प्रति मिनट से भी कम, तो व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। यहाँ तक कि कुछ हद तक बेहोश भी हो सकते हैं दोस्तों। हृदय गति बहुत कम होने पर इंसान की मौत भी हो सकती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि पेसमेकर सर्जरी को कैसे किया जाता है। दोस्तों, पेसमेकर लगाने में केवल 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में एनेस्थेसिया के बिना भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इस दौरान व्यक्ति सचेत अवस्था में रहता है और सभी तरह के
हर स्टेप से अवगत रहता है। वास्तव में इस प्रक्रिया को कुछ स्टेपों में पूरा किया जा सकता है जो इस प्रकार है। दोस्तों, स्टेप 1 है कंधे के पास कट लगाना। इस सर्जरी की शुरुआत कंधे के पास कट लगाने के साथ होती है। डॉक्टर इस कट को इसलिए बनाते हैं ताकि इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से कर सकें। दोस्तों, स्टेप 2 कट में तार को डालना। कट करने के बाद तार को डालना। कंधे के पास कट को बनाने के बाद डॉक्टर विशेष तारों को उसमें डालते हैं। दोस्तों, स्टेप 3 इलेक्ट्रोड को वेंट्रिकल में लगाना। इस तार के एक छोर को दिल के वेंट्रिकल तक लगाया जाता है। दोस्तों, तो अब स्टेप 4 की बात करेंगे। तार के दूसरे छोर को प्लस जनरेटर से जोड़ना। तार के एक छोर को वेंट्रिकल तक लगाने के साथ साथ उसके दूसरे छोर को प्लस जनरेटर से जोड़ा जाता है। ये जनरेटर दिल की धड़कनों को सामान्य रूप से चलने में सहायता करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे स्टेप 5 की। कट बंद करना। दिल की वेंट्रिकल और प्लस जनरेटर को लगाने के बाद डॉक्टर कंधे के पास बनाए गए कट को बंद कर देते हैं। इस कट को बंद करने के लिए डॉक्टर मेडिकल उपकरण का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब स्टेप 6 में सुधार कक्ष में ले जाना। कंधे पर बनाए गए कट को बंद करने के साथ ही ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर उस व्यक्ति के सुधार यानी रिकवरी रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की दिल की धड़कनों को मॉनिटर किया जाता है और इस बात का सुनिश्चित किया जाता है कि वो इस प्रक्रिया के बाद स्वस्थ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टेप 7 के बारे में। व्यक्ति को डिस्चार्ज करना। जैसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि व्यक्ति अब पूरी तरह से सेहतमंद है तो डॉक्टर उसे घर जाने की इजाज़त दे देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पेसमेकर सर्जरी की कीमत क्या है। पेसमेकर सर्जरी कॉस्ट। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पेसमेकर की सर्जरी कराने की योजना बना रहा है तो उसे इसे कराने से पहले इसकी कीमत की जानकारी आवश्यक प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। संभवतः एक नज़र में ये एक महंगी प्रतीत होती है, लेकिन ये एक किफ़ायती प्रक्रिया है जिसे केवल 2,75,000 से 3 लाख के खर्च पर कराया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पेसमेकर सर्जरी के बेनिफिट क्या हैं, लाभ क्या हैं। दोस्तों, पेसमेकर सर्जरी का एक लाभदायक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे लाभ होते हैं। इनमें से प्रमुख 5 लाभ हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, दिल की धड़कनों को सामान्य करना। जैसे कि हमने आपको बताया, पेसमेकर सर्जरी के मुख्य रूप से दिल की धड़कनों को सामान्य करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ये धड़कनों को सामान्य करने में सर्वोत्तम तरीका है। दोस्तों, अन्य हृदय रोगों की संभावना को कम करना। इस सर्जरी करने के बाद अन्य हृदय रोगों की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी का सुधारना। पेसमेकर सर्जरी कराने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकता है। पेसमेकर सर्जरी लोगों को इस तरह से नई ज़िंदगी प्रदान करती है। दिल को स्वस्थ रखना। पेसमेकर सर्जरी के द्वारा दिल काफ़ी दुरुस्त हो जाता है और वो पहले से काफ़ी अच्छी तरह से काम करने लगता है। ये सर्जरी दिल की कार्यक्षमता को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, रक्तचाप का नियंत्रण में रखना। ये जग जाहिर बात है दोस्तों कि दिल की बीमारी उच्च रक्तचाप के कारण होती है। पेसमेकर सर्जरी रक्तचाप को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही दिल की बीमारियों को होने की संभावना भी कम करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पेसमेकर सर्जरी के जोखिम क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। दोस्तों, हालांकि प्रक्रिया दिल के रोगियों के लिए लाभदायक साबित होती है और इसके साथ ही ये उन्हें नया जीवन भी प्रदान करती है। इसके बावजूद किसी भी अन्य सर्जरी की तरह पेसमेकर सर्जरी के भी कुछ जोखिम होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने हाल ही में इस सर्जरी को कराया तो उसे कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे रक्तस्राव होना। किसी भी सर्जरी की तरह पेसमेकर सर्जरी के बाद भी कम मात्रा में रक्तस्राव होना सामान्य चीज़ होती है, लेकिन कई बार ये अधिक मात्रा में हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति शरीर में खून की कमी ना हो। रक्त वाहिकाओं का नष्ट होना। कई बार इस सर्जरी के बाद दिल के आसपास की रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स पर बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सर्जरी वाली जगह पर संक्रमण होना। कई बार ऐसा देखा गया है इस सर्जरी कराने के बाद व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। हालांकि समस्या को कुछ दवाइयों या फिर इंजेक्शन द्वारा ठीक किया जा सकता है। ब्लड क्लॉट्स का होना। कुछ लोगों को पेसमेकर सर्जरी के बाद दिल में ब्लड क्लॉट्स या ब्लॉकेज हो जाते हैं। दोस्तों, इस समस्या का समाधान कोरोनरी एंजियोग्राफी द्वारा किया जा सकता है। फेफड़ों का खराब होना। पेसमेकर के बाद फेफड़ों का खराब होना भी एक अन्य जोखिम है। इस स्थिति में डॉक्टर कुछ तरीकों जैसे दवाइयाँ, ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। इनके माध्यम से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों,
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे पेसमेकर सर्जरी के बाद कौन सी एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस रखें। सर्जरी के बाद समय काफ़ी संवेदनशील होता है, जिसमें कई तरह के जोखिम होने की संभावना रहती है। इस कारण व्यक्ति को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन 5 सावधानियों को बरतना चाहिए। भारी व्यायाम ना करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हाल ही में पेसमेकर सर्जरी कराया गया तो उसे अपने शरीर में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई तरह के व्यायाम नहीं करना चाहिए जिसमें उसे अधिक ताकत या जोर लगाना पड़े। अधिक वजन वाली चीज़ों का न उठाना। सर्जरी के बाद व्यक्ति अधिक वजनदार चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा असर उसकी सेहत पे पड़ सकता है और उसके साथ ही ये सर्जरी को असफल होने का कारण भी बन सकता है। दवाइयों को समय समय पर लेना। जब व्यक्ति पेसमेकर सर्जरी कराने के बाद घर जाता है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं जो उसे स्वस्थ रखने में सहायक करती है दोस्तों। इसी कारण व्यक्ति को इन दवाइयों को सही समय पर लेना चाहिए। नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हाल ही में पेसमेकर सर्जरी कराया है तो उसे अपनी सेहत का नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए। इस चेकअप में डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि पेसमेकर उपकरण डिवाइस सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं। पेसमेकर वाली जगह पर सेलफोन को ना रखना। इस बात का ख्याल व्यक्ति को विशेष रूप से रखना चाहिए कि वो सेलफोन को उस जगह पर ना रखे जहाँ पेसमेकर लगाया गया है। उसके लिए ऐसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है और इसकी वजह से ऐसी गंभीर स्थिति पहुंच सकता है जिसकी समाधान सर्जरी या ऑपरेशन द्वारा संभव होता है दोस्तों ये था हमारा पेसमेकर पे वीडियो कि पेसमेकर क्या होता है, कैसे के हृदय रोगों में आपके लिए यूज़फुल है, लाभदायक है, और इसकी सर्जरी और उसके कॉस्ट के बारे में हमने बताया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही मेडिकली चिकित्सा जानकारी और नेचर से रिलेटेड जानकारी आपको मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।